अगस्त ऋषि के आश्रम में देवी सती को साथ में लेकर कथा सुनने जा रहे हैं। देवियों ध्यान देना, और माताओं बहनों की बड़ी काम की कथा है, बहुत सुंदर। आप लोग ये आज जान करके जाइए कि माताओं बहनों को कथा में कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे मन लगाना चाहिए। और देवी सती यही थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई थी, उनकी दशा क्या होगी, ध्यान देना। कथा हमको जीवन में सिखाती है। ये को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हेलो 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 हेलो, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, जैसे ही देवी सती को साथ में लेकर चले, गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। कौन जा रही है? जगत जननी माता श्री भवानी सती जी कथा सुनने जा रही है। ये ध्यान देना, जब जीव राम जी की शरण की ओर जाता है, जब सत्संग में जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। देवी सती जब कथा सुनने चली तो गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माता भवानी जी कथा सुनने जा रही हैं। पहुंच गई कहां? कुंभज बाबा के आश्रम में। जैसे कुंभज बाबा ने देखा, अगस्त ऋषि ने महादेव जी पधारे हैं, देख करके हृदय गदगद हो गया। अरे बाबा भोलेनाथ अगर अभी यहीं आ जाएं तो ऐसा कौन है जो प्रसन्न नहीं होगा महादेव का दर्शन पाकर। कुंभज बाबा प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, अरे आदेश किया होता मैं ही कैलाश पे आ जाता, आपने कष्ट क्यों किया? महादेव कहने लगे बाबा मैं तो तुमसे कथा सुनने आया हूँ। अगस्त बाबा कहने लगे अरे बाबा क्या मजाक कर रहे हो, आप खुद ही इतने बड़े कथा के जानकार हो, हम आपको क्या कथा सुनाएंगे। महादेव कहने लगे नहीं ऋषिवर, बात ये नहीं है, हम कितने बड़े विद्वान क्यों न हो जाएं, लेकिन अगर कहीं कथा सत्संग हो रहा है तो नीचे बैठ करके हमको कथा सुननी ही चाहिए। ये जरूरी नहीं हम विद्वान हैं हम कथा नहीं सुन सकते हैं। अच्छा वक्ता वही जीवन में बन पाएगा जो कभी अच्छा श्रोता रहा होगा। जो कभी श्रोता ही नहीं रहा है वो वक्ता कभी बन ही नहीं सकता है। महादेव कहते बाबा मेरी इच्छा है मैं तो आपसे राम कथा सुनूंगा। कुंभज बाबा आसन पे बैठ गए, ऐसे सुंदर व्यास मंच लगा दिया और महादेव नीचे बैठे। ये कथा की महत्ता है, कहां महादेव और कहां कुंभज बाबा, लेकिन महादेव कथा के लिए नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। हम लोग कथा में जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं तो अगल बगल में कुर्सी ढूंढते हैं, कहीं कुर्सी मिल जाए थोड़ा बैठ जाए। नियम कहता है पांडाल में केवल व्यासपीठ ही ऊंचा होना चाहिए। कारण क्यों होना चाहिए? आज की परंपरा नहीं है, हमारे सनातन की दिव्य परंपरा है। क्योंकि ऊपर से जो शब्द डाले जाते हैं वो नीचे जो बैठा हुआ व्यक्ति उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कोई ऊपर से वस्तु आएगी तो नीचे ज्यादा चोट करेगी कि नहीं? इसीलिए व्यासपीठ को ऊंचा बनाया जाता है, ऊपर से शब्द आए और नीचे हृदय तल तक हमारी गहराइयों में पहुंच जाए। अब कुंभज बाबा का आसन बहुत सुंदर लगा दिया, महादेव देवी सती के साथ में बैठे कथा समझाया।